हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। तो आपका स्वागत है प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर। तो लास्ट टाइम हमने अपना 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। उसमें भी हमने एग्जांपल्स की 4.1 4.2 को भी कंप्लीट किया एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को भी अच्छे से समझा उसमें। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अब हम करेंगे 5th चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो मैथ्स का आपको पता है 8 क्लास का जो सीरीज शुरू है उसमें हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना हर एक चीज समझ रही है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर में कि चैप्टर में क्या है, और उसके अलावा हम देखते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम उस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर की, और 5th चैप्टर है मैथ्स का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले बोला कि जो अगर कोई भी नेचुरल नंबर है आपके सामने, उसका मैं स्क्वायर करूं। ठीक है, जैसे मैं आपको जैसे उन्होंने बोला यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट मीन्स कि एक्स की जगह पे कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है मैम, जैसे एक्स और वाई एक ही टर्म है, एक्स और वाई, इसका भी स्क्वायर, मैं इसका भी स्क्वायर यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक नंबर लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4, तो ये इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके सामने आ गया 16, तो ये क्या हो गया हमारा एक स्क्वायर। तो हम इस तरह से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये अगर 4 का स्क्वायर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, तो वो किस तरह निकाला कि 4 दो बारी एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16। वैसे ही वाई स्क्वायर सेम सेम देखो जी, अब मैं 5 का स्क्वायर लिख रही हूँ। देखो मैंने 5 का स्क्वायर लिखा, तो इसमें भी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आ गया आपका 25, मतलब 5 इंटू 5 हो गया 25। ठीक है, और अब उन्होंने बात की कि अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब हमने समझा कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हो, एनी कोई नेचुरल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, कि अगर आपके पास p मीन्स उन्होंने बोला नेचुरल नंबर को वो शो करे, तो नेचुरल नंबर मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ। अगर कहते हैं उसका कोई, अब ये नंबर पे स्क्वायर कर दो तो क्या उसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर करके, तो ये चीज होगी हमारी स्क्वायर। तो अब हम उसके बाद अपना करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा देखो, जो परफेक्ट स्क्वायर है इट मीन्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 16। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे बहुत इजीली कि जो 16 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। मतलब 4 4 जा 16, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स आपका 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे 2 2 जा, मतलब कोई दो नंबर का ये स्क्वायर बन रहा हो। 9 भी इसका परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी, 25 भी, ठीक है, 36 भी, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जो एक दूसरे का एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। जैसे 5 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने जानकारी ली अपनी स्क्वायर और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो आपने एक टर्म तो सुनी है। सबसे अगर मैं बोलूं स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है आपका जो ज्योमेट्रिकल में होता है। ठीक है, एक ज्योमेट्री में होता है, इस तरह की शेप होती है, और ये स्क्वायर आपका अलजेब्रिक में। ठीक है, ये अलजेब्रा में देखना हो तो किसी की भी कोई नंबर की पावर जो स्क्वायर में होती है वो आपका स्क्वायर हो गया। क्लियर? आई होप तुम लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट को आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं लेट्स फाइंड अ स्क्वायर, लेट्स फाइंड सम स्क्वायर्स। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसे नंबर्स लो जिनका आप क्या निकाल सकते हो, इजली स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, सबसे पहले मैंने इसे 2 लिया, तो 2 का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगी तो 4 आ गया। यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर लिया, तो मैं 3 का कर दूंगी तो 9 आ गया। उसी तरह मैं आगे 4 का स्क्वायर कर रही हूँ, फर्दर 16, 5 का स्क्वायर करूंगी तो 25, इसी तरह स्क्वायर जो है चलते जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर कोई डाउट होता है तो पिन सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज पिन कर दो, क्योंकि जो हमारे पूरी वीडियोस होती है सारे वो रिकॉर्डेड होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आपको पता चल गया कि हम स्क्वायर्स को भी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखो, अब
कहते हैं कि स्क्वायर निकालने का भी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले हमने सिंपली सीखा कि स्क्वायर को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर को किस तरह निकाल सकते हैं, फिर आगे देखा कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये 3 चीजें तो हम यहाँ तक करके आ गए। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अब प्रॉपर्टीज दी है उन्होंने स्क्वायर नंबर्स की भी, और उसको अलग अलग तरीके से आप किस तरह को फाइंड कर पाएंगे उसके बारे में बोला है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला वी कैन सी दैट स्क्वायर नंबर्स आर एंडिंग। अब कुछ ऐसे आप कोई ऐसे नंबर्स को स्क्वायर करते हो जिसमें, जैसे मैं बताऊं, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी आता है। अगर मैं 0 का स्क्वायर करूं तो आपको पता है 0 ही होता है। 10 का स्क्वायर करूं तो सामने दिख जाएगा कि ये 100 आएगा, तो उसका जो यूनिट डिजिट नंबर होगा वो 0 होगा, एंडिंग वाला नंबर जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ यहाँ पे, तो जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले ली कि मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर करूंगी, तो यहाँ पे मैं 121 इसका आता है, आपको पता ही है 11 11 से आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपका जो स्क्वायर है वो 121 आएगा। तो जो आप देख सकते हो उसके लास्ट में आपका जो यूनिट डिजिट जो एंडिंग नंबर है वो आप देख सकते हो 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही 4 का करोगे, जैसे अब हमें चेक करना कि 4 किसके एंड में आता है, तो मैं 8 का स्क्वायर कर देती हूँ यहाँ पे, तो 8 का मैंने किया तो 64, यहाँ पे भी एंड यूनिट नंबर आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर के अंडर आते हैं, ये स्क्वायर नंबर्स के एंडिंग में ये वाले नंबर्स आते हैं। तो आगे उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो स्क्वायर नंबर के एंडिंग नंबर पे नहीं होते। तो इससे एमसीक्यू भी आपका बन सकता है कि टीचर हमें एमसीक्यू के फॉर्म में भी डाल सकते हैं कि एंडिंग नंबर कौन से होते हैं और नॉन एंडिंग नंबर कौन से होते हैं जो स्क्वायर के फॉर्म में आते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे स्क्वायर नंबर देखो जो एंडिंग नंबर के फॉर्म में नहीं आती, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो ये जो नंबर होते हैं बच्चे ये नहीं आते हैं स्क्वायर के एंडिंग नंबर पे। ठीक है, जो आपको मैंने बताया 0 1 4 5 6 9 ये आते हैं। इस तरह आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करके भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो परफेक्टली क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे आप देखो टेबल दिया, आपको शो किया है टेबल कि किस किस के नंबर में आता है और किस किस नंबर में नहीं आता। देखो मैंने आपको पहले मैं 1 का चेक करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर लिया है, 11 का स्क्वायर या 1, 21 का लिया तो 1 आ रहा है, 31 का लिया तो 1 आ रहा है। किसी में भी आप किसी में भी यहाँ पे चेक कर लेना 2, 3, 8 और 7 डिजिट नहीं होगा, कोई भी स्क्वायर में आप चेक कर लेना। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने 4 का बताया था, सभी में ये सारे आप देख सकते हो एंडिंग नंबर इसका यूनिट प्लेस नंबर 4 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 का चेक करने लगोगे तो 3 में भी आप देख सकते हो सभी भी 9 आ रहा है। ठीक है, 3 3 जा 9 और एंडिंग यूनिट नंबर क्या है यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे नेक्स्ट चेक करेंगे 16 6 का चेक करना, तो आपको पता है कौन सा जो ऐसा अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 आता हो। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, तो एंडिंग यूनिट नंबर उसका 6 होता है। नेक्स्ट अगर आप 14 का करोगे, 24 का करोगे, आगे 34 44 ऐसे ही करोगे तो वहां पे भी 6 आ रहा है। तो इट मीन्स यहाँ से आपको प्रूव हो रहा है कि मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई कि जैसे 0 है, 1 है, 4 है, 6 है या 9 है, ये आपके एंडिंग प्लेस पे आते हैं, जबकि 2 3 7 8 नहीं आते। तो यहाँ तक आपका ये टेबल आप अच्छे से इसको भी देख लेना, इससे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ एंडिंग तक। अब एक 0 का कंसेप्ट भी आ गया, 0 का भी हमने देखा था कि 10 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया तो हमने देखा 100 आता है, इसका स्क्वायर करा तो 2 0 मतलब 0 आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 20 2 0 आएंगे, वैसे ही मैं आगे 30 का करूंगा तो 2 0 आएंगे, 40 का करूंगी तो लास्ट में 2 0, ऐसे ही ये जो चलती रहेगी। वैसे ही 100 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 2 0 आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने कि सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की बात की है। अब एडिंग अ ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने 1 एक डॉट डाला,
2 डाला 3, तो ये ट्राइंगल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। 1 2 3, तो ये बना 3 डिजिट से, ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ। आगे फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बना आपका, ये बना बच्चे 6 नंबर से, ठीक है, 6 डिजिट से। वैसे फिर आगे बढ़ेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह ये भी अगर आप देखो तो ये भी 9 से बना। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये 3 3 प्लस 6 या 9, और 9 प्लस 9 आपके कितने होते हैं 18, ठीक है। तो इस तरह ये इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आपका 9 आएगा, इसका 36 आएगा, ठीक है, इसके परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और इसके आपका 81 आएगा। फिर आप फिर आगे इंक्रीज कर सकते हो, फिर आपने 9 डिजिट से बना, फिर आगे 3 6 9, फिर आप 11 से करो, 15 से करो, जिसके आपके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो ये आपका इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है जो ट्राइंगुलर फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। आगे है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स इफ वी टेक 2 consecutive numbers n or n plus 1, then there will be 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन their squares। तो आपने यहाँ पे चेक करके बताना है कि कौन से इसके जो बीच में ऐसे नंबर आते होंगे जो परफेक्ट 2 consecutive ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर जो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करके बताएंगे। यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपका n और n प्लस 1 है, यहाँ पे आपका 2n है, ठीक है। तो n यहाँ से मैं जैसे 4 ले रही हूँ। अब ये जो n है यहाँ पे n जो है वो 4 है, ठीक है, n क्या है 4 है, तो n प्लस 1 कैसे बना 5, n और 5, n प्लस 1 5, ठीक है। तो ये 2 नंबर, और 2 इंटू मैं यहाँ पे 4 कर दूंगी, तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे फिर आपने उसके हिसाब से चेक करना है। जैसे यहाँ पे 8 आया n, अगर मैंने यहाँ पे 4 और 5 लिया तो मतलब वो आपका यहाँ पे जो 4 है वो n है, तो 8 नंबर इसके बीच में आना, तो यहाँ पे n आपका आया 8 आ गया। आपने इसमें पुट कर दिया 8 और 8 प्लस 1 से 9, इसी तरह फिर आगे ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे। आगे एडिंग ओड नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। आपने एडिंग नंबर करने हैं, क्या ऐड करने हैं, ऐसे ओड नंबर्स ऐड करके देखने हैं जिसका ओड नंबर से क्या बने, n स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। जैसे मैं पहले करती हूँ 1 + 3 + 5, ठीक है, जैसे 1 + 3 4 9 9, इसका आपका परफेक्ट क्या होगा 3 का स्क्वायर, ओड का स्क्वायर हो गया। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 कर दो, 9 और 7 50 नहीं 12 और 3 12 और 15 16, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर बन गए। उसी तरह ये आगे आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। वैसे फिर 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एक और नंबर्स के आगे 9 ऐड हो जाएगा, और 7 और जो आपका यहाँ पे आ गया ये पूरा गया 16, 60 में 9 प्लस कर दो तो 25, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर और नंबर को ऐड करने से आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्वेश्चंस में आपके यूज होगी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सभी को, आगे बढ़ेंगे हम। अब फोर्थ है कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कोई इस तरह के आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लो यहाँ पे
कि एवरी स्क्वायर नंबर इज अ समेशन, अगर उसको आप ऐड करो तो वो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स ही आए, ठीक है। तो उसके टू पॉजिटिव नंबर्स ही आए तो उसके लिए हम कोई नंबर लेते हैं जिससे हम कॉन्जिक्यूटिवली स्क्वायर कर सके, ठीक है। चलो, जैसे फर्स्ट नंबर और आपने सेकेंड नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ पे 9 ले रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता है 9 का जो बनता कैसे, ये 4 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 5 से बनता है। और जो 9 का आपका स्क्वायर होता है परफेक्ट, वो होता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे n क्या होगा, 3। तो आप यहाँ पे जो n आपका 3 आ गया, तो यहाँ से आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने n के स्क्वायर में पुट किया 3 का स्क्वायर -1/2। वैसे मैं सेकेंड नंबर निकालना चाहती हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने जो n की वैल्यू 3 का स्क्वायर +1/2 आ गया, ठीक है। तो आप देखो जो बच्चे 3 का स्क्वायर है वो होता है 9 -1/2, तो यहाँ पे आ गया 8/2। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर तो 4 आ गया। अगर वहां पे मैंने सेकेंड निकालना चाहा तो यहाँ पे आपका 9 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 सॉरी 1/2, तो यहाँ पे आपका बच्चे आ गया 10/2, तो यहाँ पे आ गया 5। तो आगे ना आपके 4 और 5 वही दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब साथ साथ वाले, अगर पहला 2 है तो दूसरा तीसरा 3 होगा, ठीक है। पहला 4 है तो अगले वाला 5, कॉन्जिक्यूटिव में साथ साथ वाले नंबर्स आएंगे। तो इस तरह आप इसको भी फाइंड इजिली टर्म्स को लेकर बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैसे इसको आप सॉल्व करोगे। कंसेप्ट अगर आप इसमें इंट्रोडक्शन में बच्चे क्लियर कर लोगे तो जो आपकी एक्सरसाइज जो इजी होगा सॉल्व करना, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आगे वैसे ही उन्होंने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन और ऑड। अगर आप प्रोडक्ट में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हो, इवन भी ले सकते हो, ऑड भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं दो नेचुरल नंबर लूं यहाँ पे 6 और 8, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 48, ठीक है 48। तो ये से मैं 6 + 8 करूं तो यहाँ पे 7, 6 प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे आ गया आपका 5, ठीक है। जैसे 7 और 5 आया है यहाँ पे, उन्होंने कहा कोई ऐसे दो नंबर्स आपने चेक करने हैं। तो ये इसी तरह बना ना 7 + 1 और ये बना 7 - 1, 6 और 8, दो ये बन गया आपके प्रोडक्ट के 48। अब हमने पुट करना है इसमें, ठीक है। पुट किस में करना है हमने इसमें, तो आपका यहाँ पे a है 7, तो 7 का स्क्वायर -1 कर दो। उन्होंने यही बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आप इस दोनों में देख रहे हो करके, ओड भी हो सकते हैं वो इवन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 और 8 जैसे मैंने यहाँ पे देखा 6 और 8 दो नंबर्स ले लिए, उनका प्रोडक्ट आया मेरे पास 48। तो मैंने इसमें पुट किया तो यहाँ पे 7 + 1 8 बन गया, 7 - 1 6 बन गया। तो यहाँ से अब इस चीज में हमने देखना पुट करके, तो आप देखो 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, -1 कर दिए, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे 48 आ गया। तो इसका प्रोडक्ट आपका 48 आ गया। तो बहुत इजीली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो कि दो नंबर जो प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई में भी वो कोई और नेचुरल भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है और, ठीक है। चलो आगे है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अबाउट स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर के साथ जो और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इसके पैटर्न्स के रिलेटेड। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करती हूँ तो पता हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 नहीं आता है। 11 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे 1 2 1 आ गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। इस तरह आपके बढ़ते जाने नंबर। एक मिनट, ठीक है 1 ठीक है 1 2 3 2 1। उसी तरह एक नंबर ऐड हो गया वैसे बिल्कुल, फिर आपने इसको बढ़ाया पैटर्न को, फिर 1 2
1 2 3 वैसे वैसे 4 आ गया, अभी उल्टा हो जाना है, 2 3 1 हो जाना है यहाँ से 2 3 1। तो इस तरह आपके जो पैटर्न्स है इसी तरह ये बनते रहने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पे भी। चलो ये इस तरह जब आप बुक का जो क्वेश्चन करोगे वो भी इसके ही रिलेटेड है, वहां पे भी बहुत अच्छे से समझ आ जाना है और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें उसको वहां पे जाके कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब यहाँ पे फाइंडिंग द स्क्वायर नंबर ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे अपने स्क्वायर नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। किसके हेल्प से करना है, यहाँ पे आपने करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 का यूनिट प्लेस नंबर निकालना है। ठीक है, 5 का यूनिट प्लेस नंबर निकालना है। तो आप देखो अगर कोई भी ऐसा नंबर हो आपके पास, कोई भी ऐसा नंबर हो कि जिसके यूनिट प्लेस भी आपका है 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे पास है 5, तो 5 का यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, और 7 के अगले वाले नंबर से आपने क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 6 2 5। तो बहुत इजीली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका 75 है, अगर मैं आपको बोलूं 5 6 2 5 आया ना, यहाँ पे हमने 5 6 2 5 निकाला, तो अब हम इसको दूसरे फॉर्मूला से भी चेक करके देखेंगे कि इसका जो बनता है या नहीं। 5 6 2 5 मैं इस साइड पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये 75 कैसे बना होगा आपके अकॉर्डिंग, 70 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बना है। और साथ ही साथ ये फॉर्मूला आप 7th में भी पढ़ के आए हो, है ना, 7th में भी आपने ये सारे फॉर्मूलाज आपने यूज किए होंगे अलजेब्रा में। तो जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे a स्क्वायर 70 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, 70 आपका आ गया, मैंने बताया था 7 7 49 और पीछे क्या 0, तो 2 0 आ गए यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे 140 है ना, तो 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, का 0 5 का 22 5 1 जा 5 और 2 700। यहाँ पे आपका आ गया 700। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 4900 25 को प्लस कर लेते हैं पहले, और फिर हम 007 से करेंगे, 5 2 6 आ गया ना, यहाँ पे भी आपका आंसर सेम 5 6 2 5 5 6 2 5 आपका यहाँ पे भी आ गया। तो मैंने आपको इजी ट्रिक भी बता दी कि अगर आपको 5 का स्क्वायर होता है तो आपने जो लास्ट वाला का यूनिट प्लेस है 5 5 का 25, उसे वैसे ही लिख लेना है, जो अगले वाला डिजिट होगा उसको अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वहां पे आपने कर लेना है। तो बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बुक में जो आपको पूछा गया बच्चे, वो आप हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट हमें पता है कि हम अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग, जैसे टीचर हमें करवाता है, लंबे मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, है ना, तो हम इस तरह करेंगे क्योंकि मार्क्स भी लेने हैं। ठीक है, चलो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने पेपर्स में यूज करोगे। चलो नेक्स्ट आपके सामने है अदर पैटर्न। अब हम यूनिट प्लेस अगर आपने 5 का पैटर्न के अकॉर्डिंग निकालना है, मतलब एंडिंग नंबर अगर आपका 5 है, अब 5 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे निकालना है 85, तो बच्चा यहाँ पे जैसे उन्होंने 8 बोला, a बोला ना, a5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स a की जगह यहाँ पे है 85 है। ठीक है, a की जगह क्या है भाई, यहाँ पे 85 है। तो जो 85 है वो भी किस तरह बना है आपका 80 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अब ठीक है, ये भी इस तरह से ही बना है। ठीक है, ये भी इस तरह से बना है। तो बाकी हम इसको अच्छे से भी अदर पैटर्न से आप किस तरह निकाल सकते हो, जैसे मैंने पीछे निकाला वैसे ये एक फॉर्मूला दिया, आप इसको भी इस तरह से निकाल सकते हो। अब ये देखो 85 है ना यहाँ पे, तो 5 5 का यहाँ पे 25, ये लिख लिया मैंने 25। अब 8 के अगला नंबर कौन सा है 9, तो 8 9 जा 72, तो यहाँ पे आ गया 72। अब हम उस मेथड से निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखो a की जगह आप यहाँ पे इट मीन यहाँ पे 85 का है
होल स्क्वायर। ठीक है, 85 का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर है। अब एक ही जगह पे है यहाँ पे 8 प्लस 1 इंटू क्या है यहाँ पे आपका, एक मिनट मुझे रेज करने दो, इंटू है 100 और प्लस 25। यहाँ पे आप 8 लिख लो, 8 प्लस 9 और यहाँ पे आ गया 100 प्लस 25, 8 9 जा 72 इंटू 100 कर दो प्लस 25 और 7200 प्लस 25, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया 7225। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाई वैसे यहाँ पे भी बिल्कुल आपका वैसे ही आंसर है। ये अदर पैटर्न के हिसाब से उन्होंने बोला कि अदर मेथड आप इस तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर टीचर ने बोला कि अदर पैटर्न से यूज करो, अदर मेथड से यूज करो, तो आप ये लगाना, अदरवाइज आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हो, वो भी इजी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसके अलावा अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो, अब है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो है वो किस तरह निकालते हैं। होता क्या है, 3 नंबर्स आपको गिवन होते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स आपको गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल ली यहाँ पे 6 8 10 की, कोई 2 का सम का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई 2 नंबर का सम का स्क्वायर कोई तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आता है, इसका करूँ तो 64 आता है, तो इसका करूँ तो 100 आता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो 100 आ गया, तो ये भी 100। इट मींस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो जाती है एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। तो ये तो हो गया आपको सिंपली वे में समझाने का तरीका। ठीक है, अब अगर आप ये फॉर्मूलाज गिवन है यहाँ पे, तो हम इसको इसके तरीके से कैसे निकालेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता लगा कि कोई 2 सम का स्क्वायर तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको गिवन है 2m m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आपको 3 नंबर यहाँ पे अभी गिवन है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे आपके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 12 एक नंबर दे दिया गया, आगे आपने इसको फाइंड करना। किसी का एक नंबर 12 दे दिया गया और आगे आपने इसको फाइंड करना है, तो वो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो वो अब हम देख लेते हैं। अब यहां से हमें इसके अगले नंबर्स निकालने हैं, इसके अगले नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है यहाँ पे क्या है, 12 है। ठीक है, m क्या है 12, तो 2 में आप पुट कर लो, यहाँ पे 24 आ गया। वैसे ही m स्क्वायर -1 में पुट करोगे तो 12 का स्क्वायर -1, उसी तरह आपका 44 माइनस, जैसे ही आपके अगले अगले नंबर जो है वो आते रहेंगे, उसी तरह ये भी नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को भी आप इसी तरह ही यूज करिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम। कई बार होगा कि आपको एग्जाम यहाँ पे m जो है वो गिवन ही होगा, तो उन्होंने बोल देना कि 3 नंबर कोई निकाल लो। ठीक है, तो देखो m बच्चे आपको जैसे 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपने ये इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे निकाल लेने हैं। तो देखो m अगर 6 है तो 2 में मैं 6 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे बच्चे आ गया 12, तो 12 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं m स्क्वायर -1 में पुट करती हूँ, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1, तो 6 का स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे 36 -1, तो यहाँ पे आ गया आपका 35। तो तीसरा नंबर आपका 35 हो गया सॉल्व। अगर मैं अगला इसमें ऐड वाले में पुट करती हूँ, तो 6 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 36 प्लस 1 में, तो यहाँ पे आ गया आपके 37। तो इसकी हेल्प से आप
ट्रिपलेट्स निकाल सकते हो पाइथागोरन के। ओके, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम। अब हमारा स्क्वायर वाला पार्ट हो गया क्लियर, स्क्वायर वाला पार्ट हो गया यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट शुरू करने लगे हम स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, आगे निकालेंगे। देखो, अब आपके सामने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं हमने। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल है 4। ठीक है, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, सबको पता है कि स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरह से होता है। तो आप 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता है कि सिंपली इसका जो स्क्वायर रूट आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 16 का निकालना है तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, क्योंकि जो आपका 4 4 का क्या होता है 16, तो इसके जो 1 निकाल दो तो स्क्वायर रूट निकल आता है, तो ये आपका होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू आउट द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की हेल्प से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन की हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए मैंने 81, तो सबसे पहले 81 में से आप कर दो 1 को माइनस, तो इसके हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि कितने स्टेप की हेल्प से आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड किया है। ठीक है, कौन सा ये आपकी प्रॉपर्टी आई पहले इसमें, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 81 में से आपका 80, नेक्स्ट आप 80 में से 3 को माइनस कर दो, यहाँ पे आपका गया 73, एक मिनट, 77 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर लेंगे तो 72, नेक्स्ट ऑड नंबर लेंगे 7, यहाँ पे आपका आ गया 65। ठीक है, उसी तरह आप आगे बढ़ोगे, वैसे 65 में से आप 9 को माइनस कर देना, उसी तरह जो यहाँ पे आंसर आएगा फिर आगे कर देना है। 65 में से आप इसको कर दोगे तो यहाँ पे आ गया आपका 56, 56 में से नेक्स्ट वाला आप ऑड नंबर कर दोगे तो यहाँ पे 5, 45, 45 में से आप 13 को करो तो यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2, 4 में से 32, 32 में से फिर आप यहाँ पे अगला वाला ऑड नंबर को माइनस करो तो 32, 17, तो 17 में से आप 17 माइनस कर दो ऑड नंबर, तो आपका गया यहाँ पे 0। जब तक आपका यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक आपके स्टेप्स चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप्स को आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यस, 9 स्टेप्स की हेल्प से आपने ये पूरा निकाला। ठीक है, 9 स्टेप्स। और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी क्या होता है, 9 होता है। तो बहुत इजी तरीके से इसको भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसके आगे। नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वेरी इजी मेथड जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो, नंबर है आपके पास 324। क्या नंबर है, 324। तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरह से निकालते हो तो 324, ये हमने 7th क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। तो जो 324 है, लास्ट नंबर आपका है एक इवन नंबर है। ठीक है, एक ट्रिक देख लो, लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर यस 2 के साथ इजिली ये चला जाएगा। तो 2 से शुरू करेंगे अभी हम। 2 के टेबल में आपको पता है 3 नहीं आता तो 2 आता है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आपका चला गया 6, यहाँ पे आपका क्या 2, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 के टेबल में 8 के साथ गया, फिर आ गया 81, फिर आ गया नेक्स्ट 81 आया अब यहाँ पे, तो लास्ट में है 1, तो अब ये जाएगा किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, 3 2 6, यहाँ पे आपका बचा 2 7 सा 3 गया, 3 पे गया, 3 पे गया, 3 पे गया, तो यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे, परफेक्ट पेयर बन जाएंगे। अब हम पेयर की हेल्प से इसका रूट 2 का पेयर, 3 का और 3 का पेयर बन गया। अगर हमें 324 का यहाँ पे बच्चा निकालना है तो 2 यहाँ पे आपका आ गया 2 × 3 ×
3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 20, सॉरी 18, ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 का जो आप अगर आप स्क्वायर करते तो वो 324 आता है, ठीक है, 18 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ इसकी हेल्प से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये एग्जांपल होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। लास्ट दो मेथड्स रह गए, डिवीजन मेथड और डेसिमल डिवीजन मेथड्स, ठीक है, बहुत इजी है। अब है यहाँ पे डिवीजन मेथड्स। तो डिवीजन मेथड्स किस तरह करते हैं, जैसे सबसे पहले एक चीज समझो, से 5 2 9 मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, इस पे हमने बार लगाना है, ठीक है। तो बार जो आप पहले इसको पीछे से लगाते हो, पीछे वाली साइड से 29 दो पेयर बने यहाँ पे, जो एक सिंगल नंबर बच गया उसका ये बार हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको सीखेंगे कि इसको निकालना कैसे है। अब 529 है, ठीक है, क्या है 529 है। तो सबसे पहले आप इधर देखो 1 2, ठीक है, पीछे से बार लग गया, 29 पे दो पेयर के और एक आपका सिंगल नंबर जो बचा उस पे एक बार आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ये नंबर के साथ अब हम इसको निकालेंगे। आपको पता है 2 से शुरू करते हैं हम, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 2 2 का 4, 3 3 का 9। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5 से छोटा आपका 4 है, तो आप 4 से जाओगे पहले 2 2 का 2 2 का, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 4 4 माइनस किया 120, क्या गया 9 आ गया। अब 2 + 2 क्या होता है 4, ठीक है, क्या होता है 4। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे 9, लास्ट में आपका है 9, ठीक है। तो आपने ऐसे नंबर के साथ ही इसको दो पेयर में मल्टीप्लाई करना है कि जिसके आपके जो लास्ट वाला यूनिट डिजिट नंबर होगा वो 9 आता हो, ठीक है। तो अगर मैं 4 3 के साथ सीधा मैं कर देती हूँ यहाँ पे 4 3 का 3 3 का, ठीक है, पेयर में ऊपर वाला और नीचे वाला वही नंबर होना चाहिए जो आपने पहले वाले नंबर के साथ पेयर बनाया हो। तो 3 3 का 9, 3 4 का 3 3 का 9 और 4 2 3 का 12, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 के साथ 3 के साथ, 129 आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से आप डिवीजन मेथड की हेल्प से इसे फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर आप 5 to 9 का अगर आप देखो स्क्वायर रूट निकालना चाहो तो वो आपका जो आंसर आएगा वो आपका 23 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी हमने देख लिया किस तरह निकालना है, डिवीजन मेथड की हेल्प से भी आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट है स्क्वायर रूट आपका, स्क्वायर रूट डेसिमल्स का, ठीक है। अब डेसिमल्स में कैसे निकालना है, अब अगर आपके पास 163 2 8 ऐसे कुछ नंबर है, ठीक है, 160 और 0.28 ये है आपके डेसिमल में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि इधर वाली पॉइंट से पहले वाली साइड में आप पीछे से लगाओगे बार ऐसे इस तरह से, ठीक है, दो डिजिट दो पेयर बन गया आपका 6 और 3, सिंगल नंबर बचा आपका इधर। तो अगर आप मैं नेक्स्ट में एक और नंबर यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर को आप आगे से शुरू करोगे, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे बार लगाया 2 के साथ आप इजिली 0 लगा सकते हो, तो यहाँ पे 2 2 के पेयर इजिली बन सकती है, ठीक है। याद रखना कि डेसिमल में हमने आगे से शुरू करना, जो सिंपल डिवीजन है उसे हम पीछे से ही लगाएंगे बस, ठीक है। चलो अब इसका 5.29 का देख लेते हैं, सिंपल ही है, ये भी सेम तरीके से करेंगे, मैंने बताया इसको आप इस तरह लगा सकते हो, ठीक है। अब ये भी उसके साथ ही है, 2 के साथ गया, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे पॉइंट था इधर भी पॉइंट लग गया, ठीक है। 2 + 2 4 फिर 1 2 9, ये भी सेम 3 के साथ, क्योंकि डिजिट नंबर लास्ट एंडिंग नंबर और यूनिट नंबर आपका 9 है, तो 3 3 का क्या होता है 9। उसी तरह यहाँ पे 2.3 आपका यहाँ पे क्या आ गया 5.29 का डिवीजन डेसिमल डिवीजन मेथड का आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको इसका भी इजीली निकालना आ जाएगा, और आप जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करोगे तो बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। चलो जी, इसी के साथ आपकी इंट्रोडक्शन होती है खत्म। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच।